ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। आज बाप दादा ने सफलता पाने का बहुत अच्छा एक हमें तरीका पुरुषार्थ सुनाया है। क्योंकि बाबा कहते हैं आप हर ब्राह्मण आत्मा पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप समझते हैं आपके ऊपर जिम्मेदारी है? हाँ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे देखो कोई किसी देश का भी जिम्मेदार होता है तो वो समझता है मुझे देश के लिए क्या क्या करना है। हाँ, कोई राज्य का होता है तो वो भी समझता है। आप अपने परिवार का भी समझते हो, परंतु आप ब्राह्मण आत्माएं तो बहुत बेहद में हो, बहुत ऊंचा लक्ष्य है। तो बाबा ने हम सबको पहले से ही ये बात पक्की कराई हुई है कि आपकी जिम्मेदारी है इस विश्व के परिवर्तन की। आप सब समझते हैं ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हाँ, तो उसको कैसे करना है वो बाबा ने बहुत सरल सहज तरीका आज हमें बतलाया है। क्योंकि सिर्फ आत्माओं का ही परिवर्तन नहीं, प्रकृति का भी परिवर्तन करना है, लेकिन उसके लिए पहले स्वयं का भी परिवर्तन करना है। और हर एक ये चाहता भी है कि हाँ मेरा स्वयं का भी परिवर्तन हो जाए और साथ साथ इस दुनिया का भी परिवर्तन हो जाए। तो उसमें भी बाबा कहते हैं नंबर 1 जाना है। किस किस को नंबर 1 जाना है? सबको नंबर 1 जाना है। तो वो बाबा ने आज जो पुरुषार्थ बतलाया है, तो बाबा कहते हैं उसके लिए दृढ़ता चाहिए। कोई भी काम करने के लिए देखो, जब तक हम दृढ़ संकल्प नहीं करते हैं तो वो फिर आधा अधूरा हो जाता है। अभी देखो आप सब सुबह सुबह क्लास में पहुंचते हो तो अंदर दृढ़ता है ना, नहीं तो माया तो खड़ी होती है सुलाने के लिए, बहाने बनाने के लिए, है ना, रोकने के लिए सबके आगे। परंतु आपको अंदर ये पक्का है, दृढ़ता है कि जाना ही है, और अनुभव भी है कि बहुत प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि दृढ़ता सफलता दिला ही देती है, लेकिन दृढ़ता आए कैसे, उसके लिए एकाग्रता चाहिए। मुख्य रूप से है एकाग्रता। और एकाग्रता के लिए बाबा कहते हैं 2 बातें ध्यान पर रखो, एक स्वयं को और एक समय को। क्योंकि समय भी बहुत महत्व रखता है। अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो समय चला जाएगा, और कितना समय तो चला भी गया। और जब समय थोड़ा होता है तो मनुष्य को कोई कार्य करना होता है तो वो उसको अच्छी तरह पक्का कर लेता है कि अब ये जल्दी जल्दी करना है, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। उस समय वो समय को गवाता भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि स्वयं के बारे में भी जानते हो अच्छी तरह, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। हाँ, बाबा ने कई स्वमान भी दिए हुए हैं, लेकिन साथ साथ समय के महत्व को भी जानो। और ऐसे ही समय कभी किया कभी नहीं किया, कभी हलचल में रहे, उसमें नहीं चला जाए, दृढ़ता रहे। तो एकाग्रता। और आज प्यारे बाप दादा ने एकाग्रता के कितने लाभ हैं, बहुत फायदे हैं। एकाग्रता एक बहुत बड़ी ताकत है, आत्मा की बहुत बड़ी शक्ति है। और एकाग्रता से तो कई शक्तियां आ जाती हैं। लौकिक संसार के भी कितने मिसाल आप सुनते हैं। साइंस ने भी कहाँ से कितनी रिसर्च की एकाग्रता से, कि एक ही संकल्प पर वो टिक गए और उसकी डीपनेस में चले गए। ये क्यों हुआ बस, और कैसे होगा। ऐसे ही देखो पढ़ाई में भी जो बच्चे एकाग्र होके बैठते हैं तो उनको सफलता सहज मिल जाती है। छोटे बच्चे होते हैं जो एकाग्र नहीं हो पाते, थोड़ी देर बैठते हैं फिर देखो तो चंचलता कर रहा है। तो बाबा कहते हैं आप छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। तो वो स्थूल की चंचलता सिर्फ नहीं है शरीर की बात, पर मन की,
मन इधर उधर कहीं नहीं जाए। तो एकाग्रता का जो लाभ है वो पूरा उठाना है, एकाग्रता की शक्ति को हमें बढ़ाना है। बाबा ने आज बहुत अच्छा हम बच्चों को एकाग्रता द्वारा दृढ़ता आती है और दृढ़ता से सहज सफलता मिल जाती है। फिर जो हमारा लक्ष्य है इतना ऊंचा, उसको हम प्राप्त कर लेंगे। और भगवान कह रहा है तो वो हो नहीं, ये हो नहीं सकता, वो अवश्य होना ही है।